हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में बेसिकली जो लास्ट वीडियो अगर मैं बोलूं तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी पे जो एग्जांपल्स थे वो फिनिश किया और मैंने आपको बोला था कि अब एलपीपी का जो सोल्यूशन है ना उस पे चलेंगे। और देखिए सोल्यूशन का जो प्रोसेस है कई मेथड्स हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे बेसिक और थोड़ा सा मैं यूं बोलूं जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। मतलब यहाँ पे हम ग्राफ्स खींचते हैं फिर वहां से सोल्यूशन रीजन को विजुलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो भी सोल्यूशंस के मेथड हैं वो मैंने आपको बोला था ना कि सिंप्लेक्स मेथड है, ड्यूअल सिंप्लेक्स है, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड। तो इनमें क्या है, टेबुलर फॉर्म मतलब इटरेटिव टाइप का मतलब प्रोसेस है ये। तो उनमें आप इस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि फिजिबल रीजन को विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड टू विजुलाइज द कॉन्वेक्स रीजन और व्हाट आई कैन से फिजिबल रीजन। तो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, मैंने हेडिंग भी लिखा है, थोड़ा सा मे भी छोटा है तो ये दिखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब शायद आपको दिखे। सो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो ग्राफिकल मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, पहले उसको मैं बताता हूं। मैंने इसका अच्छाई किया है, मैंने आपको बताया कि इसका बेनिफिट ये है कि एक्चुअल जो रीजन है ना, फिजिबल रीजन, उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे सोल्यूशन आता है मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको भी आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। बट इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, शॉर्ट कमिंग्स जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड का, ये केवल और केवल उन एलपीपी पे लगेगा जो जिनमें की केवल और केवल 2 डिसीजन वेरिएबल्स हो, मतलब x1 एंड x2। 2 डिसीजन वेरिएबल्स वाले एलपीपी पे ही ग्राफिकल मेथड लग सकता है। तो ये मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया, अच्छाई भी मैंने बता दिया इसका। लेकिन इसका जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि ये केवल और केवल 2 डिसीजन वेरिएबल्स वाले एलपीपी में ही ये लगेगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं आता हूं एक्चुअल ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले हमें कुछ जो डेफिनेशंस है ना, बेसिक डेफिनेशंस, उनको जानने की जरूरत है। तो जैसे कॉन्वेक्स रीजन या कॉन्वेक्स सेट, ठीक है ना, किसी भी रीजन ऑलरेडी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर चुके हैं तो वहां पे आपको पता होगा। तो कॉन्वेक्स रीजन जैसे देखा था वहां पे हमने, तो कॉन्वेक्स रीजन की अगर मैं बात बोल रहा हूं तो रीजन हमने देखा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब ये कॉन्वेक्स रीजन या कॉन्वेक्स सेट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सिंपल सा डिफिनीशन है, कोई भी एक रीजन बोलिए या सेट ऑफ पॉइंट्स बोलिए, उसको मैं बोलूंगा वो कॉन्वेक्स है अगर इसमें कोई भी मतलब उस रीजन या उस सेट का कोई भी 2 पॉइंट्स लो ना तो उनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ना वो कंप्लीटली उसी रीजन या उसी सेट में लाई करे। सिंपल सा डिफिनीशन है, वो ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अ रीजन और सेट ऑफ पॉइंट्स is said to be convex if the line joining any two of its points lies completely, याद रखिए completely उसी रीजन में लाई करना चाहिए। तो अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सर्कुलर ऐसे देखें तो ये डिस्क है ना, तो ये डिस्क जो है मेरा वो है क्या, कॉन्वेक्स रीजन है। उसी तरीके से अगर ये इस तरह से पॉलीगॉन टाइप का कुछ अगर रीजन है, ठीक है ना, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे इस रीजन का तो इसको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी कंप्लीटली इसी में लाई करेगी। लेकिन ये जो पॉलीगन रीजन है ना, पॉलीगन शेप वाला रीजन, ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स लिया, इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है ना वो इसका इतना पोर्शन देखिए ये बाहर है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ, तो इसको मैंने कट कर दिया। एनुलस रीजन ऑलरेडी आप कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये भी कॉन्वेक्स नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लीजिए तो इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है कंप्लीटली इसमें लाई नहीं करती है। तो ये 2 जो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं
वो आपके कॉन्वेक्स रीजन या कॉन्वेक्स सेट के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे ये दोनों जो है कॉन्वेक्स नहीं है। मैं समझा पाया? छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि जरूरत पड़ेगा आगे फिजिबल रीजन समझने में। ये डिफिनीशन है, नोट डाउन करना होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए एक्चुअली ग्राफिकल जब सोल्यूशन आप की बात करेंगे एलपीपी का, तो जो उस पे बेस दो थ्योरम्स हैं, वो दोनों थ्योरम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसका मीनिंग क्या है समझिएगा। जनरली हमारा जो जब हम ग्राफिकल मेथड से किसी एलपीपी को सॉल्व करेंगे ना, तो जो हमारा जो रीजन होता है ना, वो कॉन्वेक्स रीजन, मतलब फिजिबल रीजन जिसको हम बार बार बोलेंगे। तो फिजिबल रीजन जो होगा ना, वो क्या होगा, पॉलीगन लाइन से बाउंडेड जो है वो रीजन होता है। मतलब इस तरह का सर्कुलर बहुत कम, मेरे ख्याल से वो आएगा भी नहीं। इस तरह से पॉलीगन लाइंस 2, 3, 4 ऐसे लाइंस होगी, उनसे बाउंडेड रीजन होता है। जैसे ये वाला, ये सेकेंड एग्जांपल, ये वाला, इस तरह का हमारा वहां पे फिजिबल रीजन बनता है। तो ये दोनों थ्योरम्स बोलती क्या है, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर उन थ्योरम्स को पढ़ दूंगा। मैं नीचे लिखा हुआ हूं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मान लीजिए चाहे वो मैक्सिमाइज जेड हो, ठीक है ना, या मिनिमाइज जेड हो। मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, चाहे वो मैक्सिमाइज टाइप का हो चाहे मिनिमाइज टाइप का है, ठीक है ना। तो जो हमारा फिजिबल रीजन आता है, फिजिबल रीजन मतलब इसी तरह का कॉन्वेक्स रीजन की बात करेंगे। तो जो फिजिबल रीजन है, ये थ्योरम्स बोलती क्या है कि अगर इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, और ये रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब जो मेरा फिजिबल रीजन होगा वो बाउंडेड होना चाहिए। तो जो थ्योरम है वो बोलती क्या है कि जो इस फंक्शन का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ना, वो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, मतलब लाइन सेगमेंट से जो मिलके बना हुआ पोर्शन है जो रीजन, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ध्यान दीजिए मैं इसको रेट कर रहा हूं, इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे ही इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम बोलती है। और ग्राफिकल मेथड जो है सोल्यूशन का, हम जब वहां पे सोल्यूशन करेंगे तो यही देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हम क्या करते हैं, इस z की वैल्यू निकालते हैं, और जिस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमाइज टाइप का है तो मिनिमम वैल्यू, जिस कॉर्नर पॉइंट पे आएगा, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझा पाया? तो पूरा ये बस दिमाग में बिठा लीजिए कि ग्राफिकल मेथड जो है एलपीपी के सोल्यूशन का, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि फिजिबल रीजन जो पॉलीगन लाइन से मिलके बना है, मतलब जो लाइन से मिलके जो पॉलीगन शेप में बनेगा फिजिबल रीजन, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सोल्यूशन इसके वर्टिसेस पे ही मिलेंगे। मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, यहीं पे वर्टिसेस पे ही मिलेंगे इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। यही ये दोनों थ्योरम्स बोलते हैं, और प्रोवाइडेड ये जो रीजन है बाउंडेड होना चाहिए। तो चलिए अब मैं थ्योरम पे आता हूं, जो जिस पे बेस्ड है हमारा ग्राफिकल मेथड एलपीपी के सोल्यूशन का। दो बैक टू बैक थ्योरम्स है, दोनों का जो एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो थ्योरम क्या है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन। अभी मैंने बताया ना कि जो कांस्टेंट इक्वेशंस होंगे ना, उसी वो क्या होंगे आप देखेंगे ना, उनको हम देखेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड वो रीजन होता है, इस तरह का आएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन किस लिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरा मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, इस टाइप का, पहले मैं एलपीपी पे जाऊं जो हमने फॉर्म किया था, यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लूं, जैसे ये एलपीपी का, जैसे ये देखिए मैंने एलपीपी बनाया था ना, ये ठीक। तो इस एलपीपी का जो सोल्यूशन होगा, डिसीजन वेरिएबल्स जो मेरे यहाँ पे हैं x1 x2, इनकी वो वैल्यूज जो सबसे पहले तो इस कॉन्स्टेंट को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, और ये जो नॉन निगेटिव कंडीशन को भी साथ साथ सेटिस्फाई करे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है ना। और सोल्यूशन के साथ साथ फिजिबल हो गया, मतलब इन कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे और ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, फिजिबल सोल्यूशन। अब ये फिजिबल सोल्यूशन में से बहुत सारे फिजिबल सोल्यूशंस होंगे, वो सोल्यूशन जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे, ऑप्टिमाइज करे मतलब मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन या ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल सोल्यूशन मतलब मेन समझिए, ऐसा सोल्यूशन जो कि इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे और साथ साथ ये नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसे पॉइंट्स को मिलके, ऐसे पॉइंट्स से ही मिलके वो रीजन जो बनता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। अब समझ में आया होगा थोड़ी सी चीजें। चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ।
तो क्या बोला है, लेट आर बी फिजिबल रीजन और कॉन्वेक्स रीजन, यही मैं बोल रहा था ना, इस टाइप का होगा फिजिबल रीजन या कॉन्वेक्स रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको जो फॉर्मुलेट किया था हमने लास्ट वीडियोस में। अब बोल क्या रहा है कि लेट, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये बोल के रहा है व्हेन z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैंने बोला था ना या तो मैक्सिमम या मिनिमम, where the variable x1 x2 are subject to the constraint described by the linear inequalities। तो अब ये सी बात है, this optimal value must occur at corner point, मतलब vertex of the feasible region। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि इस z के जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो कॉर्नर पॉइंट, यही जो रेड पॉइंट मैंने बोला है ना, यहाँ पे देखिए डार्क किया है, इसी पे मिलेगा, वो ये थ्योरम बोलता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, लेट आर बी फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट z इक्वल टू ax1 प्लस bx2 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ r इज बाउंडेड। बोला ना, r अगर बाउंडेड है देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बोथ अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू इन r एंड ऑन r, मतलब क्या बोला, कॉर्नर पॉइंट पे, एंड ईच ऑफ दिस अकर एट द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक ही लाइन में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि अगर मेरा फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, मतलब या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमम, वो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। ठीक है ना, ये दोनों थ्योरम बोलती है। अब इसी पे बेस्ड है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। तो चलिए अब आते हैं, प्रोसीजर समझा दूं, फिर सीधे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको करेंगे। तो अब देखिए, ये बेसिक था, इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोसीड्योर बता के आपको और सीधे एग्जांपल कर देता, बट ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बेसिक्स हैं, थ्योरम्स है, थ्योरम फॉर्म में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, फिर ये जो थ्योरम है जिसको हम अप्लाई करके डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। अब चलिए, जो मेरा मेन वर्किंग प्रोसीड्योर जो है टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, वो बोलता क्या है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जो मैंने बोला, ये जो एलपीपी का जो सोल्यूशन का ये प्रोसेस है ग्राफिकल सोल्यूशन, ये उन एलपीपीज पे लगेगा, केवल और केवल उन्हीं एलपीपीज पे लगेगा जिनमें केवल और केवल 2 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, x1 एंड x2। इसके अलावा 3 या मोर देन 3 आ जाए तो उस केस में जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो ये चीज याद रखिएगा, यही इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है। एनीवेज, अब ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या बोलता है, मतलब जो प्रोसीड्योर है, कैसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टेप 1, फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम एज अ एलपीपी। मतलब क्या बोल रहा है ना कि क्वेश्चन में आपको जब भी आएगा इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, मैं फिर से वापस जाता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इस तरह से आएगा प्रॉब्लम मेरा, आपका लिख के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इस तरह से पूरा क्वेश्चन आएगा। आप पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे एलपीपी। अब ये मेरा एलपीपी बन गया, ठीक है ना। अब ये एलपीपी बन गया तो सोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, वहां पे स्टेप्स में लिखा हूं, मैं यही पे पहले बता देता हूं। करेंगे क्या आप, ये जो कॉन्स्ट्रेंट इनइक्वालिटीज है ना, इनको इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। 4x1 प्लस 2x2 दिस इज इक्वल टू 40। ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वल टू 40 कर दीजिए। 2x1 प्लस 5x2 दिस इज इक्वल टू ये 90। तो पहले इक्वेशन बना दिया आपने। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद करिए, ax प्लस by दिस इज इक्वल टू c। ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इंडिविजुअली अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो है x1 x2 प्लेन में, ठीक है ना, x1 x2 प्लेन में, x1 मतलब x एक्सिस और x2 को हम y एक्सिस के प्लेस पे ले रहे हैं। इस प्लेन में इन दोनों लाइन का इक्वेशन खींच लीजिए। मैं जस्ट एट रैंडम खींच रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेट लाइंस है। अब क्या करना है, लाइंस खींच लीजिए। तो अब आपको वो जो फिजिबल रीजन या कॉन्वेक्स रीजन बनाना है, अब ये कंडीशन लगा के लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे है, तो कंडीशन लगा के आप जो रीजन बनेगा ना इनसे बाउंडेड, वो रीजन आप निकाल लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा रीजन है, ठीक, ये जो मेरा रीजन मान लीजिए आ गया इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए।
अब जो थ्योरम मैंने बोला, ये थ्योरम क्या बोलती है कि इस एलपीपी का जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा, एक यहाँ, यहाँ या यहाँ, यही 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, इसी पे आएगा। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू, यहाँ पे भी x1 x2 की वैल्यू, यहाँ पे भी x1 x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हर एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा, और जिस कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है, वही मेरा इसका क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मैं समझा पाया? फॉर एग्जांपल x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे जो भी आई होगी, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए z की वैल्यू मेरी 5 आ गई। इस पे निकाला, इस पॉइंट पे मान लीजिए 6 आ गई, और इस पॉइंट पे निकाला मान लीजिए 8 आ गया। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मैं समझा पाया? ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप का होता तो किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे, ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अब इसी प्रोसेस को मैंने वहां पे लिखा है, एक बार फिर वापस चलते हैं, बताता हूं, फिर एक्चुअल न्यूमेरिकल्स लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वापस चलते हैं, जो प्रोसेस है उस पर चलते हैं, कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं ग्राफिकल मेथड पे, ये जो वर्किंग प्रोसेस है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले फार्मूलेट कर लेंगे, मैंने बताया। फार्मूलेट करने के बाद क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इनइक्वालिटीज है, उनको इक्वेशन मान के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, फिर वहां से कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए फिजिबल रीजन निकाल लीजिए, वही सेकेंड स्टेप होगा। प्लॉट द गिवन कॉन्स्टेंट एज इक्वेशन, देखिए साफ साफ लिखा है एज इक्वेशन on x1 x2 coordinate plane and determine the convex region, convex region मतलब feasible region formed by them। तो पहले स्ट्रेट लाइन, फिर वहां से उन कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए कॉन्वेक्स रीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। तो अब मैं बार बार कॉन्वेक्स रीजन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन निकाल लीजिए। अब ये ऊपर जस्ट थ्योरम है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, तो वही लिखा होगा डिटरमिन द वर्टिसेज ऑफ अ कॉन्वेक्स रीजन या फिजिबल रीजन। मतलब ये जो अभी जस्ट ऊपर मैं पीछे अभी दिखा रहा था एक्चुअल प्रॉब्लम में, कि ये इंड पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, उसी को वो बोल रहा है वर्टेक्स। तो डिटरमिन द वर्टिसेज ऑफ कॉन्वेक्स रीजन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच वर्टेक्स, वही जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। द वर्टेक्स विच गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, मेरा फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिव्स द डिजायर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है रेडी हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है इससे किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ये पूरा मैंने डिटेल में एक ही वीडियो में मैंने क्या किया, प्रॉपर नोट्स आपको दे दिया। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंगली पूरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। ये जो 3, पहले तो कॉन्वेक्स रीजन का डिफिनीशन या कॉन्वेक्स सेट का डिफिनीशन, फिर ये 2 बैक टू बैक थ्योरम्स जो कि जिन पे बेस्ड हम ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे एलपीपी को सॉल्व करने के लिए। और एलपीपी को सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड है उसका पूरा प्रोसेस जो है मैंने 3 स्टेप्स में बता दिया। यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अगर, हालांकि ये बेसिक चीजें थी, अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा प्रोसेस में, ठीक है ना, ये प्रोसेस में आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बेसिकली डिसाइड किया है 3 to 4 एग्जांपल्स मैं लूंगा हर एक टाइप के ना, मैक्सिमाइज टाइप भी, मिनिमाइज टाइप भी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हर एक केस में मैंने लिया है एक एक क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी नोट करेंगे एक बार जरूर देख के ओरली आप कम से कम दिमाग में बिठा के आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे
जहां पे हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी एलपीपी का सोल्यूशन निकालते हैं। अगर मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अगर आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।